जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं प्रिंस झा आप सबों के लिए आज लेके आया हूँ एक बहुत ही बड़ा शख्सियत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के जीवन परिचय के बारे में। वो एक ऐसे साधक हैं, एक ऐसे महंत हैं। वो बाबा बागेश्वर धाम है, एक बुंदेलखंड जगह पड़ता है उत्तर प्रदेश में। वहाँ पे एक छोटा सा जिला है छतरपुर। छतरपुर स्टेशन जब आप उतरिएगा तो वहाँ से ग्राम गढ़ा पड़ता है। वहीं पे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज रहते हैं। बाबा बागेश्वर धाम सरकार है वहाँ पे, वहाँ के वो पीठाधीश्वर हैं। पीठाधीश्वर भी छोटे मोटे पीठाधीश्वर नहीं, अलौकिक पीठाधीश्वर है। अगर उनके जीवन के बारे में बोला जाए तो उनका जीवन बहुत ही दुख से बीता हुआ है। वो अभी एक महज ही 26 साल के उम्र के हैं और पूरे दुनिया में छाए हुए हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि, अगर उपलब्धि मानी जाए, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कन्या विवाह है। एक गरीब कन्या का विवाह वो करवाते हैं। कभी 51 कन्या की विवाह, कभी 101 कन्या की विवाह। इस बार तो सुनने में आया कि उनका एक मोटरसाइकिल भी दे रहे हैं कन्या को गिफ्ट के रूप में। कभी वो इंग्लैंड जाते हैं, कभी वो अभी जैसे नेपाल में एक छोटा सा जगह है चितवन में है। कथा देख कर रहे हैं। उसके बाद दिव्य दरबार लगाए, बाबा पशुपति नाथ के दर्शन किए। भीड़ की तो ना बात कीजिए। भीड़ तो इतना आ जाता है, क्या नेता, क्या राष्ट्रपति, क्या प्रधानमंत्री, उनके भीड़ के सामने, भक्तों के सामने सब फैले। एक बार पटना गए थे वो, 10 लाख से ज्यादा आदमी वहां पे भीड़ उमड़े थे। इनको बताना पड़ गया कि उस धूप में, उस गर्मी में ना आए जनता। 10 जुलाई 1996 को ग्राम गढ़ा में आचार्य जी का जन्म हुआ। इनके देखिएगा दिव्य दरबार में हमेशा बोला जाता है कि दादा गुरु की कृपा, दादा गुरु की कृपा। इनके दादाजी थे जिनका नाम पंडित सेतुलाल गर्ग था, जिनके कृपा से, जिनके महिमा बोलिए, कृपा की बोलिए, आशीर्वाद बोलिए, से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी एक महंत बने और उनके ही बताए रास्ते पे निकल गए। 1 साल की अज्ञातवास में रहे, ना किसी को बताया, ना घर में बताया, ना दोस्त को बताया, ना गांव में बताया। 1 साल के अज्ञातवास पे गए। जब आए तो उनका पूरा शरीर का काया ही चेंज था। पूरे गांव वाले आश्चर्य हो गए। बाबा बागेश्वर धाम सरकार जो है, प्रभु हनुमान जी के का ही दूसरा नाम है। वही वहां पे विराजमान है। कलयुग में कहा जाता है हनुमान जी वही हैं। लाल देह लाली लसे, अरुधर लाल लंगोर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, सियावर रामचंद्र की जय। ये हमेशा अपने दिव्य दरबार में साधु जी बोलते हैं, जो कि ये हनुमान जी को बोलते हैं, बागेश्वर धाम सरकार को बोलते हैं। ये इनके पिताजी श्री कृपाल गर्ग जी, माता श्रीमती सरोज, ये एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं बाबा। इनके पिताजी छोटी मोटी पूजा पाठ कराते, उनसे जो दक्षिणा मिलता था उन्हीं से इनका परिवार का निर्वाह हुआ करता था। उपलब्धि, निर्धन कन्या का विवाह आपको बताया ही, और मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं ये। क्या रोगी, क्या निरोगी, क्या राजा, क्या रंग, इनके दरबार में सभी आते हैं। कोई भेदभाव नहीं है इनके दरबार में। इनके दरबार में हमेशा भंडारा चलते रहता है। मुफ्त में भंडारा है। गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, वो प्रसाद खा के ही जाए, कोई भूखे पेट ना रहे। इनका कहना है कि भूखे पेट कोई नहीं जाना चाहिए यहाँ से। इनके मुखारविंद से मैंने सुना है
इन्होंने खुद अपनी अपना कथा बताए कि इनकी गरीबी इतनी थी कि 8 दिन तक ये पार्ले जी खा के अपना निर्वाह किए थे। एक बार ये इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में इन्होंने वहां के रानी के भेजे हुए दूध से भी जय श्री राम के नारा लगवाए। ये इनका एक नारा बहुत प्रचलित है भारत में, पूरे देश दुनिया में, जय हिंदू राष्ट्र। ये हमेशा हिंदू राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र के नारा लगाते रहते हैं। राम राज्य की कामना करते हैं, ये जन कल्याण करते हैं। ये बाबा का वस्त्र भी एक बहुत ही किफायती दामों का वस्त्र वो पहनते हैं। एक थैला टांग के रखते हैं, हाथ में मुगदर रखते हैं, गले में एक माला पहन के रखते हैं। भगवान श्री राम और उनके अनन्य भक्त श्री बालाजी हनुमान की कृपा, चमत्कार है कि आज देश और दुनिया के हजारों लोग बागेश्वर धाम की ओर दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। किसी का जीवन अशांत है तो किसी का जीवन रोगों से ग्रसित है। अचंभे की बात तो ये है, समस्याओं को आते हैं लोग यहाँ पे, उनको बिना देखे, बिना उनको जाने, उस भीड़ में उनका नाम, बाबा बागेश्वर धाम की कृपा से नाम, उनके पिताजी का नाम, उनके वेश भाषा सब बोल के उनको बुला लेते हैं। पर्ची वाले बाबा के भी नाम से ये विख्यात हैं। पर्ची वाले बाबा मतलब श्री राम भगवान के नाम से एक पर्ची बनाते हैं, कागज में लिखते हैं, दुख लिखते हैं, उनका क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या रोग है, और उसमें निवारण भी लिखते हैं। उनका भभूति बहुत प्रसिद्ध है। उनका भभूति अगर किसी रोगी को लग जाए तो जल्द ही ठीक हो जाते हैं। भभूति वाले भी बाबा बुलाते हैं उनको। एक गाना भी इन पे निकला हुआ है, बाबा की भभूति कमाल कर गई। इतना उसमें ताकत है भभूति में बाबा के। कुछ रोग तो वहीं पे ठीक कर देते हैं, कुछ रोग को थोड़ा आराम करके फिर बागेश्वर धाम सरकार में बुलाते हैं उन्हें और वहां पे ठीक कर देते हैं। कर्मकांडी होने के कारण इनके पिताजी पूजा पाठ कराते थे और उसी के दक्षिणा से अपना निर्वाह करते थे, पूरे परिवार का जीवन व्यतीत करते थे। किसी को बिना देखे, वो बोलते हैं ना कि मतलब इनके ऊपर बहुत लांछन भी लगा। किसी ने बोला माइंड रीडर है, किसी ने बोला पहले से पता करके रखता है, किसी ने बोला कि उस भीड़ में अपने आदमी को बिठा के रखता है, उन्हीं को बुलाता है। इन सब का जवाब दिया बाबा ने। बाबा का जवाब देने का तरीका ही अलौकिक है। ये सभी पत्रकार के पास भी जाके स्टूडियो में बैठ के दिए, जिसने जो प्रश्न पूछे सबके सही उत्तर दिए। पत्रकार आते हैं इनके दरबार में, वहां पे ये अपने दिव्य दरबार में पहले से 5-6 पर्चा बना के रखते हैं और पत्रकार महोदय को बोलते हैं कि आप जिस आदमी को बुला के लोगे और जो पर्चा बोलोगे उन्हीं आदमी का निकलेगा। ये बहुत बार अग्नि परीक्षा दी है और भगवान की कृपा से, दादा गुरु की कृपा से, बागेश्वर धाम सरकार की कृपा से जो आदमी को पत्रकार लेके आता है पर्चा उन्हीं का निकलता है। जो इन पे लांछन लगाते थे, जो इन पे उंगली उठाते थे, सभी का मुंह बंद करके रख दिए। ये बाबा का कृपा बहुत ही अलौकिक है। प्रतिदिन भंडारा से, बाबा बागेश्वर धाम सरकार जब आप जाइएगा तो वहां पे भंडारा होता है। वहां पे प्रतिदिन भंडारा से सभी को प्रसाद मुफ्त मिलता है और बाबा का दरबार कहीं भी, चाहे वो इंग्लैंड में लगे, ब्रिटेन में लगे, नेपाल में लगे, भारत के किसी भी कोने में लगे, मुफ्त है। कोई पैसा वहां पे नहीं लगता है। अगर आपको कोई बोलता है कि हम आपको सीधे महाराज से मिलवा देंगे, इतना रुपए लगेगा, आपका पर्चा बनवा देंगे, इतना रुपए लगेगा, तो उनके झांसे में ना जाइए, वो आपको लूटेंगे। बाबा से मिलवाने के नाम पे आपसे ठगी करेंगे। वहां सब कुछ निःशुल्क है।
वहां क्या रंग, क्या गरीब, गरीब क्या अमीर, क्या राजा, सभी उनके दरबार पे एक है। सारे जगत के कल्याण, बाबा के दरबार में सारे जगत के कल्याण व्यथा लेकर आदमी आते हैं और सभी कष्ट के निवारण आत्म संतुष्ट होके जाते हैं। उनके बारे में जितना भी बोला जाए बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। बाबा की महिमा अपरंपार है। भगवान ने उन्हें करोड़ों में एक बनाया है। जय बाबा बागेश्वर धाम सरकार। धन्यवाद।